देखो बच्चों, आज क्लास 11th की क्लास है और स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बस केवल दो ही फंक्शन डिस्कस करेंगे और इसको अच्छी तरह समझ लो कि मेंस और एडवांस दोनों में काम आएगा, सीबीएसई में तो भी जरूरी है। तो हम डिस्कस करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो सबसे पहले इसको हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यू, इसका ग्राफ, दो चीज। तो इसका ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्पेस बनाते हैं। देखो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, सॉरी, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन मींस इसका पहले रिप्रेजेंटेशन देख लो। ये रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर नीचे क्या क्लोज नहीं करेंगे, पिछले क्लास में हमने क्लोज किया था, यहाँ पर क्लोज नहीं करना है। या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है बच्चों, तो ये हो गया गलत। इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है। यहाँ पर डॉट लगाएंगे और इसके बाद जो हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, ये भी लगा सकते हैं, ये दोनों में से कोई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये लगा दिया ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम यहां पर लेते हैं एक्स इज एनी नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है बच्चों, ध्यान से देखो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इक्वल टू वन। तो एफ एक्स की वैल्यू वन बताता है। यानी ग्रेट, ये क्या है, राइट हैंड का नंबर। अगर इसको नंबर लाइन पर लेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, नंबर लाइन, ये हो गया जीरो और ये हो गया वन और ये आ गया टू, और इसके बाद हम लेते हैं नंबर लाइन। तो यानी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो का आंसर कितना है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू वन। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का आंसर हम यहां से लेंगे। इसको बोलते हैं सीलिंग ऑफ फंक्शन। तो सीलिंग ऑफ एक्स, तो सीलिंग ऑफ एक्स, सीलिंग क्या होता है, ऊपर की तरफ। सीलिंग क्या होता है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मतलब सबसे बड़ा नंबर, ऐसे याद रखो। तो यानी क्या आ रहा है यहाँ पर, वन आ रहा है। इंटीग्रल नंबर, तो इंटीग्रल नंबर वन आ रहा है यहाँ पर। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन बट लेस देन इक्वल टू टू, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बताएगा यहाँ पर बच्चों, टू। ठीक है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन टू बट लेस देन इक्वल टू, क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू थ्री। तो इस आंसर इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या बता रहा है, थ्री बता रहा है। हम इस तरह से इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लेते हैं। हम और थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं बच्चों, देखो तो ये और डिस्कस करते हैं यहां पर। तो एफ एक्स इक्वल टू, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेंगे, ग्रेटर देन क्या लेंगे यहाँ पर, टेन बट लेस देन इक्वल टू 11। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 11 आएगा, 11। कौन सा फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बता रहा है बच्चों। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इफ एक्स इज इक्वल टू, हम एक पार्टिकुलर नंबर लेते हैं और नंबर लिया हमने 1.2, तो 1.2 की वैल्यू बताओ, और किस फंक्शन में, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में वैल्यू बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हम इसको देखो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। नंबर लाइन, ये हो गया 0,0, ये 1 और ये 2, 1.2 यहां पर लाइट करेगा 1.2। तो इससे ग्रेटेस्ट नंबर इस साइड का इंटीग्रल नंबर कौन सा है, टू है इंटीग्रल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा टू, इट इज टू। इफ एक्स इजकल टू -1.2, -1.2, और हम क्या लेते हैं यहाँ पर, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लिया है, इसकी वैल्यू लिखना है। तो फिर वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तो हम ज्यादा समझा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो पहले। -1, -2, -3, -4, निगेटिव की बात कर रहा बच्चों। निगेटिव -1.2 कहां पर आएगा, तो देखो यहां पर आएगा। इसका राइट हैंड का इंटीग्रल देखना है। तो इसका राइट हैंड का इंटीग्रल क्या है, इसका, इसको इसके इधर आएंगे राइट हैंड में। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, -1। आ गई बात समझ में। इफ एक्स इज ग्रेटर देन, क्या लिखा यहाँ पर, एक्स इज ग्रेटर देन, क्या लेते हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन जीरो, -1 लेते हैं, जीरो तो ले लिया हमने शायद, -1 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगा इसमें, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा इसमें, जीरो आएगा। अगर हम इसका ग्राफ को डिस्कस करें, तो देखो यहाँ पर ग्राफ डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टी बहुत आराम से समझना है इसको। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों। पहले ग्राफ में क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा दिमाग खर्च करो।
हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस, ये वो एक्स एक्सिस हो गया। यहां लिख दो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और इसके बाद एक्स डैश और वाई डैश, हमने इसको लिख दिया वाई डैश। ठीक है, चारों पॉइंट को हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। एक्सिस है, अब इसमें हो गया 4 क्वाड्रेंट बन गया। आगे देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इफ एक्स इज ग्रेटर देन, क्या लिया था हमने, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, पहला कंडीशन लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन लिया। तो इसका आंसर हमने क्या क्या बताया था, एफ एक्स की वैल्यू 1 बताया था बच्चों। यानी इसका ग्राफ लेंगे, तो ग्राफ लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 और लेना है, ले लेना, कोई बात नहीं है, इतना सफिशियंट है। -1 -2, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 0,0, ये पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पर, 0,0 आ रहा है। देखो 0,0 का पॉइंट है ये, 1 2 3 4 -1 -2, हम इस तरह से सारे पॉइंट को लेते हैं, -1 -2 -1 -2 1, ये 1 2 3 4, बस। अब जरा देखो ध्यान से, ये एक्स की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 इंक्लूडेड नहीं है बच्चों, ध्यान ध्यान रखना है, यहां पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 का हमने होल लगा दिया है, ये इंक्लूडेड नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं 0 से ग्रेटर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये वैल्यू आएगा 1, 1 कहां पर है, यहाँ पर। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे, एक यहाँ पर होल बना दिया हमने, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद यहां से पॉइंट शुरू कर दिया, 1 के सामने तक इसको रोक देंगे, 1 का पॉइंट इंक्लूडेड है इसमें, ये ग्राफ बता रहा है। इफ एक्स इजकल टू, एक्स इजकल टू क्या लेते हैं यहाँ पर, एक्स की वैल्यू हम लेते हैं बिल्कुल छोटा सा वैल्यू लेते हैं, 1.0000001, ठीक है। और इसका क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इससे ग्रेटर इंटीग्रल नंबर, राइट हैंड का इंटीग्रल। तो राइट हैंड का इंटीग्रल कहां पर आएगा, तो देखो ये पॉइंट यहाँ का है, बिल्कुल ये पास का पॉइंट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर क्या आएगा 2। इफ 1 पॉइंट ये 99999, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसका आंसर आ गया 2। इफ 2.00000, मतलब हमने 2 ही 2 लिया है, और 2 का क्या फाइंड किया हमने, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो इसका भी आंसर आएगा 2। मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 2, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है बच्चों, और ये पॉइंट यहां से यहां तक का पॉइंट हमने लिया है, यही लिया है ना, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 कहां पर है, यहां पर 2 है, तो इसका देखो ग्राफ बनाएंगे, ये बना दिया, होल बना दिया हमने, मतलब पॉइंट 1 यहां पर नहीं है, याद रखना बच्चों। और कहां तक जाएगा, 2 तक, तो ये 2 तक ले लो, यहां से 2 तक ले लेते हैं, 2 के सामने तक यहां पर ड्रॉ कर देंगे, इट इज 2। इफ मोर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 3, अगर हम यहां से यहां तक का पॉइंट लेते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3, देखो ये कंडीशन लिया हमने इस पर, ये कंडीशन लिया है, तो एफ एक्स की वैल्यू 3, तो 3 का पॉइंट कहां पर आएगा, 3 का पॉइंट देखो यहां पर आएगा, इसमें ये पॉइंट हमने पहले होल बनाया, फिर इसके बाद यहां पर कहां तक लेंगे, 3 तक, तो 3 तक देखो ये आ रहा है, ठीक है, ये 3 तक आ रहा है। अगर हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे तो क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट यहां से यहां तक आएगा, और ये इसको हम यहां पर पेंट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट फिल अप है। फिर ये इसी तरह हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये 0 to -1, ये पॉइंट यहां पर आएगा, 0, अब बनाते चले जाएंगे, जहां जितने मर्जी उतने बनाओ यहां पर। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज पता कर, कैसे पता लगेगा, तो हमारा दिमाग क्या लगाना है यहाँ पर, बस एक छोटी सी बात पर, कि इंटीग्रल क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, और स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसमें आंसर क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल नंबर में आंसर देना है, ठीक है ना। और नंबर किस साइड का लेना है, यहाँ पर राइट हैंड का, ऐसा मत दिमाग लेना कि नाम इसका स्मॉलेस्ट है तो सबसे छोटा का आंसर दे दो, काम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये इंटीग्रल नंबर यहां से नहीं लेंगे, इससे क्या लेते हैं, राइट हैंड का इंटीग्रल नंबर, जो ग्रेटेस्ट होगा, तो इस नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में
हमको ग्रेटेस्ट नंबर को लेना है। बस इतनी सी बात को याद रखो। अब हम इस फंक्शन में देखेंगे डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है बच्चों। जो डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो देखो इसी में लिखते थे डोमेन और रेंज, इसलिए हमने ग्राफ को छोटा कर दिया। तो डोमेन में क्या है फंक्शन में, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन मतलब कौन सा नंबर इसमें डलेगा, इनपुट क्या होगा इसका, ये डोमेन पूछता है डोमेन। तो डोमेन इज डिफाइंड एज रियल नंबर, इसका आ रहेगा मतलब इसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो कैसा आएगा, तो ओनली आएगा यहां पर रेंज ऑफ फंक्शन, और रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आएगा, केवल इंटीग्रल नंबर आएगा। इंटीग्रल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीग्रल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी इंटीग्रल नंबर में आता है। हमने ये नहीं बोला इंटीग्रल पॉजिटिव मतलब ओनली इंटीग्रल नंबर। बस इतनी सी बात को याद रखना है किसमें, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में। आशा है ये पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका देखो हम एक तो याद रखना, इस सीलिंग ऑफ एक्स बोलते हैं, सीलिंग ऊपर की तरफ का पॉइंट लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है सबसे बड़ा इंटीग्रल, और इसके बाद इसका ग्राफ, हमने ग्राफ भी बताया था, और इस ग्राफ को हमने एक्सप्लेन इस पेज पर कर दिया है इसका, ठीक है। फिर डोमेन और रेंज को इसको ध्यान रखना कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने लिख दिया क्या, एफ एक्स इजकल टू 1 अपॉन, देखो ध्यान से, तो 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। ऐसे फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए भाई थोड़ा सा देखो हम अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाना है, तो यहां पर देखो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ये है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, ये तो पता, ये तो बता दिया हमने। इसको फंक्शन को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी दूसरा फंक्शन लेते हैं, कौन सा है, तो एफ एक्स, इसको हम जी एक्स भी ले सकते थे, हमारी मर्जी, हम यहाँ पर जी एक्स लिख देते हैं, और ये वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, नहीं स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो कंडीशन क्या है, ये वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए तब डिफाइंड होगा। तो ये जीरो कब नहीं आएगा, तो हमें यह लेते हैं, इट इज डिफाइंड व्हेन इट इज डिफाइंड ओनली, कब डिफाइंड होगा, तो यानी दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कौन सा, ये वाली वैल्यू, यानी इट इज डिफाइंड, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज डिफाइंड, ये डिफाइन कब होगा, तो इफ क्या लिखेंगे यहां पर, ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए, देखो ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे पॉइंट पर डिफाइंड है। तो ये जीरो कब नहीं होगा, यानी कौन सी वैल्यू पर जीरो आ रहा है, तो अभी हमने जस्ट ग्राफ बनाया है, देखो देखो पीछे जरा बैक करते हैं यहाँ पर बच्चों, ये हमने बैक किया, एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस वाले फंक्शन में जीरो कब आ रहा है, तो जीरो देखो यहां पर आ रहा है, देखो ये जीरो बता रहा है, ये कब बता रहा है जीरो, -1 से ग्रेटर और 0 से लेस। इस कंडीशन में वैल्यू क्या बता रहा है इसका, y की वैल्यू जीरो, यानी इसका मतलब क्या है कि हम जीरो लाने के लिए ये पॉइंट को हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा पॉइंट, तो ये कौन सा पे चला गया, ये पे, ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब x, यानी देयरफॉर x नोट इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं होना चाहिए, नोट मेंबर ऑफ -1 to 0, 0 ब्रैकेट क्लोज, -1 ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इस कंडीशन में डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, तो ये नंबर को छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर डिफाइंड है, यानी इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन इज द रियल नंबर माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, इसको माइनस कर दो, क्या, -1 to 0, ये हो गया डिफाइंड, ये तुम्हारा क्या आ गया, रेंज, ये डोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज क्या बनेगा, तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग खर्च करो। तो यहां पर रेंज में, अगर हम रेंज की बात करें, तो देखो इस फंक्शन में, अगर इसी फंक्शन में हम थोड़ा सा रेंज की भी बात कर ले, रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन, इसमें दिमाग लगाओ, सोचो, यहां पर क्या आएगा भाई, इंटीग्रल नंबर, या तो क्या आएगा, 1/1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, 1/4 आएगा, या फिर निगेटिव में आएगा तो -1/-1 आएगा, फिर क्या रहा है यहाँ पर -1/2 आएगा, ये नंबर निगेटिव भी आ सकता है,
हम 1/-3 मतलब इस टाइप का नंबर आता जाएगा जब भी सोल्व करेंगे तो। यानी रेंज ऑफ फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो क्या दे रहा है, 1/, हम लिख सकते हैं एन, एन में क्या लिख दो यहां पर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और एन में क्या होता है, जीरो नहीं आता है बच्चों, यानी तुम्हारा ये डिफाइन हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिख सकते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन लिखते हैं हम डॉट 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 माइनस 1/3 माइनस 1/-2 माइनस 1/-1, जीरो नहीं आएगा भाई, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, 1/0 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। इसके बाद क्या आ सकता है, तो 1/1 मीन्स 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इट इज द रेंज ऑफ फंक्शन फॉर रेसिप्रोकल वैल्यू, इस वैल्यू के लिए, रेसिप्रोकल के लिए। समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी को देखो ध्यान से समझना पड़ेगा, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, फिर भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो। और क्योंकि दो ही फंक्शन पढ़ाना है इस क्लास में, कौन कौन से, स्मॉलेस्ट और फ्रैक्शनल, बस। तो इसके बाद देखो यहां पर ये प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो हम प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, देखो हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस भी करेंगे, तब ये याद हो जाएगा। और तुम लोग भी क्या करना, एक एक एग्जाम्पल लिखते चले जाओ साथ साथ, तो परमानेंटली याद हो जाएगा। नहीं लिखेगा तो टेम्पोररी याद होगा, इसलिए वीडियो नहीं सुनना है, केवल साथ साथ लिखते भी जाना है। तो देखो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, तो हम कलर चेंज करते हैं पेन का, पहले एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं, ये कलर चेंज कर दिया, ठीक ना, दोनों कलर चेंज कर दिया बच्चों। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, देखो यहां लिखा हुआ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, सिंबल पर ध्यान रखना। और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। दोनों फंक्शन इक्वल क्या आएगा, इक्वल कब होता है, तो एक पार्टिकुलर कंडीशन में इक्वल होता है, हमेशा इक्वल नहीं होता। और पार्टिकल क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, इसका एक्स आएगा, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज इंटीग्रल नंबर, दूसरे नंबर के लिए वैलिड नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज नॉट वैलिड फॉर द अदर देन इंटीग्रल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं यहां पर, तो देखो हम एक फर्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम प्रूफ करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया, यहां पर लिया हमने 10, ठीक है, 10 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा 10। 10 का स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तब आंसर क्या आएगा बच्चों, तो इंटीग्रल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल ही आएगा, 10, दोनों इक्वल हो गया। अगर हम इसमें लेते हैं 10.1, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड का नंबर 10.1 के लेफ्ट में क्या आएगा, तो 10 आएगा, इसका आंसर 10 लिखेंगे। लेकिन 10.1 का स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन अगर बच्चों हम लिखते हैं यहां पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। इट इज इक्वल ओनली फॉर इंटीग्रल वैल्यू, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया। लिख करके तुम लोग देख लेना एक एग्जांपल अपनी मर्जी से। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक्स प्लस इंटीग्रल नंबर, एक्स प्लस इंटीग्रल नंबर। तो इंटीग्रल नंबर में इंटीग्रल नंबर को बाहर कर दो, इंटीग्रल तो है ही, और पूछा क्या है ये, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, देखो सिंबल यही बता रहा है, ठीक ना, ऐसे पेपर में मेंशन किया हुआ रहेगा, इट इज स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक ना। तो ये क्या करेंगे, इंटीग्रल नंबर को बाहर कर दिया, बाहर कर दो, और इसका हम आंसर बता देंगे कि भाई इसका आंसर क्या है, वही इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें लेते हैं यहां पर, हमने क्या लिया था 10.1, इस बार हम लेते हैं 1000.5 ले लिया बच्चों, 1000.65 और प्लस 11, ठीक, प्लस 11। और हमको क्या करना है, इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। क्या बताया था हमने, पहले इंटीग्रल नंबर को अलग करो, अलग करो इंटीग्रल नंबर, तो इंटीग्रल नंबर ये दिख रहा है 11, देखो ये दिख रहा है 11 इंटीग्रल नंबर। दोनों ब्लू क्यों लिख रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, दोनों क्या आ रहा है इसमें, ब्लू आ रहा था, चलो ठीक हो गया। तो इंटीग्रल नंबर को बाहर करेंगे, तो इसको बाहर करो इंटीग्रल नंबर को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर
1000.65 और ये आ गया यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस 11 को हमने इंटीग्रल को बाहर कर दिया। तो ये तो हमारा आंसर आ गया इंटीग्रल 11। अब इसको हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है इसका, तो हमने क्या बताया था, इससे एक ग्रेटर आगे बढ़ो। तो 1000 प्लस 1 करेंगे तो 1001 यानी कितना जाएगा 1001, तो ये आ गया प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया इसका 1002। आंसर हो गया सो इसका आंसर कितना रहा है 1002। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द, किसका प्रॉपर्टी है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब हम लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ -x, कोई भी नंबर इसमें हमने डाल दिया और कैसा लिख दिया हमने, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में क्या है, अगर ये वैल्यू इंटीग्रल है तो आंसर आएगा -x, अगर इंटीग्रल नहीं है तो -x का इंटीग्रल या पॉजिटिव का इंटीग्रल हो गया और इसके बाद +1। यानी फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या कहता है ये। हम यहां पर लिखते हैं क्या, कोई भी एक नंबर लो जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो ये आ गया हमारे दिमाग में, क्या आ गया -5, ठीक है। और इसका हम क्या फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, फिर ये फालतू लिख दिया स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो ये क्या है -5 इंटीग्रल है, तो इसका आंसर -5 आएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, फालतू के दिमाग नहीं लगाना, आंसर आ गया। लेकिन अगर ये नंबर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर -5.64, ठीक है पॉइंट में, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर +1 करेंगे, पहले +1 कर देते हैं, देखो यहाँ पर +1। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, तो माइनस का साइन है बाहर कर दो, माइनस का साइन बाहर कर दिया, माइनस का साइन देखो हमने यहाँ पर बाहर कर दिया, बचा क्या ये नंबर, तो ये नंबर में क्या लगा देंगे, ये 5.65 का कौन सा फंक्शन, तो फंक्शन लेंगे यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होता है 5.65, तो इसका आंसर आ गया -6। देखो क्या आ गया इसका -6 +1, तो आंसर क्या आ गया इसका -5। क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 पर क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x माइनस स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ -x। मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, एक क्या है निगेटिव नंबर है। अगर इंटीग्रल नंबर हुआ बच्चों तो इसको लिख देंगे 2x, सीधा सीधा। अगर इंटीग्रल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x, अच्छा यहाँ पर तो लिखा नहीं, 2x+1 आना चाहिए, 2x+1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इसको हम देखो प्रूफ करते हैं बच्चों। ये क्या लेते हैं, हम पहले एक नंबर लेते हैं इंटीग्रल। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4, तो इंटीग्रल हमने क्या लिया -10, देखो इंटीग्रल है, ठीक ना। और इसी नंबर का क्या लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, देखो हमने ये भी पॉजिटिव ले लिया, सॉरी माइनस करना बच्चों, माइनस माइनस। फिर क्या लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसा करो यहाँ पर x और माइनस माइनस x है ना, तो हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। 10 स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन -10 स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इट इज इंटीग्रल नंबर, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल नंबर का आंसर क्या आता है इंटीग्रल, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें लिख देंगे 10 माइनस, ये भी इंटीग्रल तो ये भी -10, तो ये भी -10 और ये भी -10, तो आंसर कितना आ गया 10 और ये माइनस 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 +10, तो आंसर आ गया 20। इसीलिए हमने क्या लिखा है 2x लिखा है। यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा उसको डबल कर देंगे। बट इन केस ऑफ यहाँ पर हमने कुछ छोड़ दिया, ठीक ना, मान लो हमने गलती से छोड़ दिया, तो तुम लोग ये मत कह देना कि गलत है, गलत तो है लेकिन क्या करना है फाइंड आउट कर दो गलती क्या है। तो देखो गलती क्या है बच्चों, तो देखो ये पता लग जाएगा, अभी बता देगा वैल्यू। हम एक एग्जांपल लेते हैं,
10.1 का एग्जांपल लेते हैं, तो 10.1 का कौन सा फंक्शन लेंगे, तो ये लेंगे यहां पर स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 10.1 लिया है हमने। फिर माइनस दूसरा नंबर लेंगे, ये कौन सा फंक्शन है, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है माइनस 10.1। इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा बच्चों, जरा देखो ध्यान से। ये आ गया, इसका ग्रेटर नंबर लेना है बच्चों, ठीक ना। तो ये इससे आगे इंटीग्रल नंबर कौन सा है, तो 11। तो यहां पर क्या आ गया 11, देखो यहां पर आ गया 11 माइनस इसके आगे इंटीग्रल नंबर कौन सा है, तो 10 है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10। तो आंसर क्या आ गया 11 और इसके बाद प्लस 10, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 21। यानी दिमाग क्या लगा दिया हमने 2x, और यहां पर क्या छूट गया 1, यानी 2x प्लस 1 आएगा बच्चों, 2x प्लस 1। बस इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। भाई गलत है तो उसको सही कर लो, कोई बात नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, दिस इंप्लाइज टू एक्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन एन माइनस 1। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ है, एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, दिस इंप्लाइज टू एक्स मस्ट बी एन माइनस 1। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब इसको एग्जांपल लेकर के हम इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहता है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू एन। अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है बच्चों, लेस देन इक्वल टू एन है, तो एन की वैल्यू क्या आएगा यहां पर, ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है। इफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन एन, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू लेस देन एन माइनस 1 से लेस आएगा, इक्वल टू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में आता है। इसको जरा एग्जांपल लेकर के प्रूफ करके देखो इसको, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आएगा ये, ठीक है ना। नहीं तो एक हम समझा देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 समझा देते हैं। कोई भी वैल्यू ले लो भाई, हम ले लिया पर एक्स की वैल्यू क्या लिया हमने, एक्स का जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है और लेस देन 10 है। देखो लेस देन 10 है, 10 नहीं है बच्चों, लेस देन 10 है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली बनाएंगे तो नंबर लाइन लेंगे, यही दिमाग लगाएंगे ना भाई, एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन ले लिया। देखो सबसे पहले नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन में यहां पर क्या आएगा, इसमें 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद 10, तो यार 9 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों 10 आएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये जो इंटीग्रल वैल्यू है लेस देन 10 है ना, लेस देन 10 है, मतलब क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। देखो ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है, 9 से, यानी इसका मतलब 9 है। तो जब 9 का इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा यहां पर, तो हम इसमें नंबर कौन सा ले सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इधर का सारा नंबर, टोटल नंबर यहां सेटिस्फाई कर रहा है, सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं निगेटिव साइड का। ये कहां तक आएगा, 9 तक आएगा, 9 से आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना, क्योंकि 9.1 का आंसर क्या होता है बच्चों स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में, तो इससे आगे का नंबर 10 बता देगा। हमको 10 लेना नहीं है, यानी ये कहने का मतलब है हम कहां तक लेंगे, 9 तक लेंगे। 9 का मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें से एक 1 माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। बात आई समझ में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नंबर एक्स क्या कहता है, एट को तो छोड़ दो, याद कर लो बस। ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन, ये भी क्या है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन एन की वैल्यू के इक्वल आएगा, ठीक है। व्हेन एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर के कंडीशन में फॉलो करेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है ना। हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे,
ठीक है ना, क्योंकि ये जनरली कंपटीशन में आता है। तो क्या प्रॉपर्टी कहता है जरा देखो ध्यान से। अगर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स नहीं सॉरी एक्स प्लस वन बाई एन प्लस एक्स अपॉन टू बाई एन प्लस एक्स अपॉन थ्री बाई एन। ये नंबर है कहां तक वेरी कर रहा है, इन तक, लेकिन डिनोमिनेटर का नंबर क्या आएगा, एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा एन एक्स का स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस एन माइनस वन। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए पहले इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ देखो, आप अपनी मर्जी से तुम कोई भी एग्जांपल लो। क्या लेते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन हंड्रेड, हमने हंड्रेड से शुरू किया, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, पहले एक्स लिखो यहाँ पर। पहले लिखेंगे एक्स का स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन हंड्रेड, प्लस वन अपॉन हंड्रेड, ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन हंड्रेड। और ये क्या रहा यहाँ पर, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, देखो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस एक्स अपॉन क्या लिखे यहाँ पर, एक्स अपॉन थ्री अपॉन हंड्रेड। और फंक्शन कैसा होगा, तो फंक्शन होगा ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये नंबर कहां तक जाएगा बच्चों, तो ये लास्ट नंबर जो होगा इसका एक्स प्लस 99 अपॉन हंड्रेड। देखो 99 तक गया है ये, ठीक ना, मतलब वन लेस। ये ये कंडीशन यहां पर फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा हमने, एन एक्स। पहले एन को मल्टीप्लाई करो, एन कौन सा नंबर है, हंड्रेड का नंबर, यह हो गया हंड्रेड। तो एन एक्स मतलब एन इंटू एक्स। तो एन की वैल्यू क्या है बच्चों, हंड्रेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो यहां पर हम बदल देंगे नंबर हंड्रेड और इंटू एक्स, इंटू एक्स का जो भी वैल्यू आएगा एक्स का, तो इसमें क्या लिखेंगे यहां पर, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस एन माइनस वन। तो प्लस एन माइनस वन। अब देखो इससे सेटिस्फैक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसी के से रिलेटेड एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये बात आ गई समझ में, हम इसको लिखेंगे कैसे, देख लो लिखने का पैटर्न। हम दोनों का बताएंगे, स्मॉलेस्ट का ही बता रहा है, अभी तो स्मॉलेस्ट का बता रहे हैं, फिर ग्रेटेस्ट का बताएंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने का। तो हम इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, हम दूसरा पेज लेते हैं, सेकंड पेज लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर बच्चों, लो अपनी मर्जी से नंबर। हमने लिया थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर प्लस में क्या लिखा, प्लस वन अपॉन, इसमें क्या लिखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं एक मिनट, प्लस क्या लिख देते हैं यहाँ पर, टू प्लस टू बाई टू बाई थाउजेंड। देखो टू बाई थाउजेंड टर्म ने इस बार लिया हमने, ये कुछ भी लिख सकते हैं भाई, थाउजेंड तो वन लिख दो, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन में मेहनत लगेगा ज्यादा। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। और ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये नंबर देखो वन, ये शुरू हो गया यहाँ से। पहले क्या लिखना था हमको, वन लिखना था, वन नहीं लिखा हमने, पहले लिखो वन। पहले क्या लिखेंगे, वन, वन से शुरू होगा, प्लस थ्री बाई फोर एंड प्लस वन अपॉन टू अपॉन क्या लिखे यहाँ पर, थाउजेंड, टू अपॉन थाउजेंड का ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस थ्री बाई फोर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, तो थ्री अपॉन थाउजेंड लिखेंगे यहाँ पर, थ्री अपॉन थाउजेंड, ये डॉट 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 इस तरह से नंबर जाएगा, ये नंबर, ये लास्ट नंबर कहां तक जाएगा, ये लास्ट नंबर जा रहा है यहाँ पर थ्री बाई फोर और प्लस नाइन नाइन नाइन, ये ध्यान रखना अपॉन थाउजेंड। और क्या पूछा इसमें कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो आंसर क्या लिखेंगे इसको, एन एक्स। पहले एन की वैल्यू क्या है और एक्स की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू थाउजेंड है और एक्स की वैल्यू थ्री बाई फोर है। तो थ्री बाई फोर और इंटू थाउजेंड मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। और यहां पर हमने फंक्शन क्या लिया, तो फंक्शन लिया स्मॉलेस्ट प्लस एन। तो एन की वैल्यू क्या है, थाउजेंड
-1 क्या आएगा इसका, -1 आएगा। -1 में क्या रहा इसका, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ रहा है, तो ये 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 750 एंड प्लस 999, बाकी प्लस करके आंसर बता देना, काम हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये प्रॉपर्टी किसका है, तो ये प्रॉपर्टी है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का। अब यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है यहां पर स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट, ये प्रॉपर्टी हमने बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या होगा जब एक्स इज द मेंबर ऑफ इंटीग्रल, और इंटीग्रल अगर नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल में +1 कर देंगे, आंसर वैल्यू दोनों वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक्स इज नॉट इंटीग्रल, ये रिलेशन है, इसको क्या करने के इंटीग्रेशन वगैरह में काम आता है, ठीक ना, या फिर लिमिट फाइंड आउट करने में, डिफिकल्ट लिमिट दे दिया तो दोनों फंक्शन को एक जैसा करने में, ठीक ना, कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों को एक करने में काम आता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या बताया था हमने कि दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। हम एक एग्जांपल लिया है, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट में देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये है स्मॉलेस्ट, ये क्या है ग्रेटेस्ट, और ये क्या है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट है ये स्मॉलेस्ट है, ब्रैकेट में केवल डिफरेंस है, तो डिफरेंस नजर पड़ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो देखो लास्ट लास्ट देखो यहां पर ये क्या बताया था हमने, nx, रिजल्ट nx का ग्रेड कौन सा फंक्शन, तो ये लिया था हमने स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लिया था प्लस n-1, इसमें ये काम नहीं करना है, यहां पर क्या लिख देना nx, बस आंसर आ गया, इसमें क्या आएगा nx। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिखे बच्चों, देखो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो 3/4 वही लो, यहां पर 3/4 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस 3/4 और प्लस 1 जो मर्जी यहां लिख लो, ठीक है ना, जो मर्जी लिख देते हैं यहां पर, तो इस बार हम लेते हैं 500, देखो 500 ले लिया हमने, प्लस 3/4 और प्लस 2/500, ये नंबर कहां तक जाएगा बच्चों, तो 499 तक जाएगा। इस तरह से नंबर को हम इसको चेंज करते जाएंगे, डॉट 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 डॉट, और इसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट नंबर हमने लिख दिया 3/4 प्लस क्या लिखे यहां पर 499/500। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसका आंसर होता है सीधा होता है, एक लाइन का होता है आंसर nx, n की वैल्यू क्या है 500, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा कितना, ये 125, ये कैसे कटेगा 125 आ गया बच्चों, 125 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 375 आंसर आ गया। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन GIF, ये हो गया सिंबल। ठीक है, अब दोनों में क्या है यहां पर सिंबल, तो ये क्या है ग्रेटेस्ट और इसके पहले बताया था स्मॉलेस्ट। अब देखो थोड़ा सा ये फंक्शन हो गया, अब हम बताएंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, देखो आंख बंद कर लो और ऐसे कर ली ब्रैकेट लगा देना, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार हम बता रहे हैं तीनों के रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट है। तो ये पहला हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, ये बताया था ग्रेटेस्ट, इसके बाद क्लास में अभी क्या बताया हमने, तो एक स्मॉलेस्ट बताया, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बता दिया हमने स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, कुछ भी लगा दो यहाँ पर ऐसे। अच्छा, और ये अब बता रहे हैं हम यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसा नाम है उसका डेफिनेशन पर याद रखो बच्चों, फ्रैक्शनल, तो वी हैव टू प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर, क्या करना है फ्रैक्शनल जो नंबर गिवन है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताना है, क्या उसमें फ्रैक्शन है या नहीं है बच्चों, ठीक ना। तो देखो यहां पर
ये हो गया। अगर हम लिखते हैं 10, तो 10 में कुछ फ्रैक्शन दिख रहा है बच्चों? तो नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो आंसर 0। 11 में कुछ फ्रैक्शन है? इसमें ये इंटीग्रल नंबर है, कोई फ्रैक्शन रिजल्ट नहीं है, आंसर आएगा 0। यानी -10 -12 लिखते हैं यहाँ पर, और फ्रैक्शनल वैल्यू पूछा हमने तो इंटीग्रल वैल्यू है -12, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है तो इसका आंसर 0, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। अगर हम इसमें लिखते हैं 1 3/4 और इसको हमने पूछा फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो 1 तो इंटीग्रल वैल्यू दिख रहा है, देखो 1 तो इंटीग्रल दिख रहा है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? तो 3/4 इसका आंसर आएगा। अगर पॉइंट में गिवन है 7.25 और हमने क्या पूछा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसमें फ्रैक्शन क्या दिख रहा है बच्चों? बताओ, सोचो जरा, इसी तरह से नंबर सोचो तुम लोग भी, ठीक है ना? उतना हम टाइम दे देते हैं, गैप दे देते हैं, ठीक है ना, सोचने का। तो 7.25, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है बच्चों? तो फ्रैक्शनल वैल्यू है 0.25 है फ्रैक्शन, तो इसका फ्रैक्शन पता लग गया, फ्रैक्शन इसका 25 है, ठीक है ना। इसमें हम लिखते हैं 1.99999 तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसने पूछा, देखो फ्रैक्शनल पूछा है यहाँ पर, फ्रैक्शनल वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखे यहाँ पर? 0.9999। यानी इसका मतलब देख लो, कोई भी नंबर ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं, तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू 1 कभी भी नहीं आ रहा है। पहली बात तो याद रखो, इसमें 1 फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रहा है। अब यहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो बच्चों, बोलते बोलते बीच में खांसी हो जाती है, कोई बात नहीं, तुम लोग भी खांस लो और इसके बाद फिर पढ़ने में लग जाओ। तो खांसना तो अलग बात है, अब यहाँ पर निगेटिव नंबर लेते हैं। तो निगेटिव नंबर में हमने क्या लिया यहाँ पर? -2। क्या लेते हैं यहाँ पर? -2। -2, देखो -2 लिया हमने, और इसी में हमने क्या पूछा? फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये तो इंटीग्रल है, तो इसका आंसर 0। माइनस में क्या रहा है? 0 आ रहा है। -2.5, यहां पर दिक्कत हो गई बच्चों, ठीक है ना। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? -2.5 को -0.5 नहीं लिख सकते, -5 नहीं लिख सकते, बिकॉज फ्रैक्शनल वैल्यू नेबर बी इन ए फॉर्म ऑफ नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरा पेज लेते हैं। देखो, फ्रैक्शनल वैल्यू, पहला पॉइंट हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एनी नंबर is never negative, is never negative, ऐसे लिख दो, कभी भी नहीं आ सकता, ये प्रॉपर्टी याद रखना, हमेशा याद रखना। तो नेवर निगेटिव मतलब हमको आंसर कैसे पता लगेगा भाई? नेवर निगेटिव है तो यानी इसका मतलब है क्या करना है? -11.75, इसका क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? फ्रैक्शनल वैल्यू। तो देखो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा इंटीग्रल, ये क्या हो गया? इंटीग्रल। इसको भूल जाए, इंटीग्रल लिखना ही नहीं है, लिखना क्या है? फ्रैक्शनल। हमने लिख दिया -7.5, तो ये बोलेगा कि सर अभी बताया था कि ये गलत है, तो हाँ बिल्कुल गलत है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 प्लस कर देंगे, हमेशा 1 प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2.25 आंसर आ गया, हो गया सोल्व। यहां लिखते हैं यहाँ पर 11, ये 12 पॉइंट क्या लिख दे यहाँ पर? 90, आंसर आ गया 90 इसका आएगा। लेकिन इसमें हम लगाते हैं निगेटिव, तो निगेटिव लगाने पर हमने पूछा फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो क्या आंसर देंगे इसका? पॉइंट 90 माइनस का साइन, तो गलत, ठीक है ना। तो सही क्या होगा इसका? +1 करेंगे, तो +1 करने पर क्या आ जाएगा इसका? 0.10, इसका आ गया आंसर। बात आई, बात समझ में? अब हम देखो, इसका हम ग्राफ बनाते हैं और इसके बाद डोमेन और रेंज पता करते हैं। तो इतना पढ़ाने के बाद तुम लोग भी सोचो, रेंज मतलब जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है, तो क्या आ रहा है रिजल्ट? भाई 0 तो 0 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है। तो हम इसको सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा? रेंज ऑफ फंक्शन, ये कह रहा है इसमें 0 ब्रैकेट क्लोज लेकिन 1 का ब्रैकेट ओपन, ये इससे आगे ग्राफ नहीं जाएगा।
जब भी इसका ग्राफ बनेगा जो 0 और 1 के बीच में ग्राफ बनते चला जाएगा। तो देखो अब हम ग्राफ ले रहे हैं इसका। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अरे इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो अपने नाम पर कुत्ता पाल लेना तुम, गधा छोड़ो। ठीक है ना, ये देखो इतना आराम से हमने समझाया है, ठीक है, अपने वीडियो में। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर, तो प्रीवियस पेज आ गया। ये कैसे आ गया, पेज ऐड करते हैं, है ना। तो पेज ऐड क्या करें यहाँ पर, तो हम लिखते हैं ग्राफ। ग्राफ बता रहे हैं यहाँ पर, ग्राफ। ग्राफ के लिए क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस माइनस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई एंड वाई डैश, वाई डैश। ठीक है ना, हम देखो इसका ग्राफ बना दिया, एक्स डैश वाई डैश, इट इज वाई, वाई डैश। पहला ग्राफ लेते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। मतलब ये क्या कर रहा है, इसके बीच में कोई भी नंबर लो, तो हम लेते हैं नंबर कौन सा लेते हैं, 0.1, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 0.1 आएगा। 0.2 तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। 0.8 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0.8। मतलब ये पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में भी है, तो सेम रिजल्ट बता रहा है, इसीलिए सेम रिजल्ट बता रहा है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, ये हमने ले लिया 1 और ये ले लिया 1 और ये 2, तो ये भी 2, ये 3, ये -1 -2, ऐसा ग्राफ लेते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू जब इसके बीच लाइज कर रहा है तो रिजल्ट कहां शुरू हो रहा है, जीरो का फ्रैक्शनल वैल्यू। जीरो का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, जीरो, जीरो से लिया हमने यहाँ पर। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा, जीरो, ये जीरो से, यहां से देखो जीरो से, और 1 के साथ क्या आएगा, 1 पर आएगा, तो क्या आ जाएगा इसका, 1 का आंसर क्या आएगा, ये 0 से 1 तक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 1 का हम लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों। तो देखो यहां से ग्राफ यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, 0.9 का पॉइंट आना रहा है। ये 1 का ब्रैकेट हो क्या होगा, इसका ओपन होगा, लेकिन जब 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम इसका 1.1 लेंगे, देखो 1.1 लेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0.1। यानी यहां से फिर ऊपर की तरफ गया ग्राफ, ऊपर की तरफ ग्राफ गया, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ करके रुक गया, इससे आगे नहीं जा रहा है। फिर इसका यहां से लेंगे, तो यहां से ऐसे आएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड का। निगेटिव साइड का क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पर देखो हमने एक एग्जांपल लिया था बच्चों, याद रखो, याद करो, -1.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू, -1.2 इस टाइप का फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं। तो कैसे ग्राफ बनेगा, यहां पर दूसरा ग्राफ लेते हैं, -1.1 लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा, आंसर क्या दे दिया, इसमें निगेटिव लिखा हुआ, तो -1 गलत, +1 करेंगे तो 0.9, ठीक है, बात आई समझ में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1.4, 1.4 माइनस, इसका आंसर पूछा हमने, तो आंसर क्या देंगे, -4, गलत, ये गलत हो गया, तो +1 कर देंगे, क्योंकि नंबर नेगेटिव में आ रहा है, तो 0.6, देखो 0.6। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ है, और अगर हम लेते हैं -1 बच्चों, -1 का क्या आएगा यहाँ पर, तो -1 का 0, यानी ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, -1 का, यहाँ से -1 -2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ जाएगा कहां तक, यहाँ तक, और ये आ गया, ये यहां से स्टार्ट होगा, फिर यहां तक जाएगा, ये स्टॉप। ये क्या है, ग्राफ है, ऑफ किसका, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है ये। इस ग्राफ का डोमेन क्या है बच्चों, तो डोमेन देखो यहाँ पर, डोमेन, डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है, कुछ भी नंबर डालो, डोमेन जो हम उसमें डालेंगे रियल नंबर। रेंज ऑफ ग्राफ क्या आएगा इसका, रेंज ऑफ फंक्शन, तो क्या आएगा इसमें, जीरो, जीरो का ब्रैकेट क्या है भाई, क्लोज है, लेकिन 1 का ब्रैकेट ओपन है, 0 to 1, ये इसका ग्राफ हो गया। यहां तक समझ में आ गई होगी। हम दूसरा ग्राफ लेते हैं बच्चों, जरा देखो, दिमाग लगाओ।
ये क्या लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। देखो यहां पर हमने माइनस यहां लगाया है, अंदर नहीं लगाया है, ध्यान रखना इसको। यानी क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना लिया, ग्राफ में 1 2 लिखने आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 तो लिखने आता है, 1 2 3 4, -1 -2, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 1, ये 1, ये आ गया 1 2 3 4। तो क्या करना है, हमको ग्राफ कर लेना है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। तो देखो बच्चों, इसका हम लेते हैं, पहले माइनस का साइन भूल जाओ, पहले ग्राफ बनाएंगे इसका। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ हमने अभी अभी बताया है, कैसे बताया है, ये पॉइंट से जाएगा यहां तक रुक जाएगा, ये पॉइंट से जाएगा ग्राफ यहां तक रुक जाएगा, ये पॉइंट से जाएगा यहां तक रुक जाएगा, ये पॉइंट से इसका ग्राफ जा रहा है। ठीक है, हमने इसका ग्राफ बना दिया बच्चों। अब देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये ग्राफ तो सही नहीं है, ये ग्राफ तो इसका है, तो इसका माइनस लगा हुआ है, तो जो भी वैल्यू है उसको मान लो ये मिरर इमेज बन रहा है, ये क्या है, मिरर है। अगर यहां पर मिरर रख देंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन फाइनल ये बनेगा, इसका फाइनल रिफ्लेक्शन ये क्या बनेगा, तो ये दूसरा कलर ले रहे हैं, तो ये हमारा आंसर है फाइनल। देखो -1, ये है -1, ये -1, ये -1, निगेटिव वैल्यू बताएगा, और सारा निगेटिव की तरफ नीचे आ जा रहा है। ये जो ब्लू, ये कलर वाला ब्लू कलर का ग्राफ जो है तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये याद रखना। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और हम इतना मेहनत से क्यों पढ़ा रहे हैं, हम एक लाइन में खत्म कर देते हैं सारी कहानी, ठीक है ना, एक लाइन में बताते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा देखो डीप नॉलेज लेना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखो हमारा, अगर सब ये क्या बोलते हैं अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, तुम लोग पढ़ते जाओ। धन्यवाद।